आज मैं आपको लामा और अल्पका के विषय में बताने जा रही हूँ। लामा का प्रादुर्भाव उत्तरी अमेरिका के मैदानों में लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जहाँ से ये प्रवास कर दक्षिण अमेरिका में आए। लामा दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों के वनों में पाया जाने वाला जीव है। इसे सामाजिक जानवर भी कहा जाता है। यह दिखने में ऊँट के ही समान होता है। लामा की पूंछ बहुत छोटी होती है और इसका शरीर बालों से ढका रहता है। इस जीव के लिए टेढ़े मेढ़े चट्टानों या पहाड़ी इलाकों में चढ़ना बाधक नहीं होता। हर स्थिति में लामा बड़ी आसानी से चल फिर सकते हैं। लामा की ऊंचाई 2 मीटर तक के भीतर होती है। इसका वजन 130 किलोग्राम से 200 किलोग्राम के बीच रहता है। लामाओं का ऊन बहुत मुलायम होता है। इसमें लैनोनीन नहीं होता। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह दूर दूर तक बिछी रेत पर आसानी से चल व दौड़ सकता है। संसार में इसकी कुछ अनोखी प्रजातियां भी पाई जाती है। लामा भी उन्हीं प्रजातियों में से एक है। लामा सफ़ेद और काले दोनों रंग में पाया जाता है। पहाड़ों और जंगलों में इनके झुंड के झुंड घुमा करते हैं। झुंड के कुछ लामा रखवाली भी करते हैं, जो चीख कर खतरे या संकट की सूचना अपने साथियों को तुरंत दे देते हैं। लामा को मानव द्वारा पालतू भी बनाया जाता है। लामा पशुओं की 3 नस्लें होती है, जिनमें ग्वानको, विक्यूना और अल्पका भी माने जाते हैं। ग्वानको दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी मैदानों में मिलता है। अल्पका लामा की एक पालतू जाति है। इसका शरीर मुलायम रोहों से ढका रहता है, जिससे रेशम तैयार किया जाता है। अब आती हूँ अल्पका के बारे में। अल्पका बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें आमतौर पर उत्तेजित हुए बिना पालतू बनाया जा सकता है, खासकर अगर कोई सिर या गर्दन को सहलाने से बचता है। अल्पका आमतौर पर बड़े समूह में ही झुंड में रहना काफ़ी आसान होता है। हालांकि अल्पका का थूकना भी काफ़ी चर्चित रहा है। इनका थूकना कुछ हद तक व्यंजनापूर्ण है। आमतौर पर अम्लीय पेट की सामग्री यानी हरा घास का मिश्रण अपने मुंह में लाते हैं और इसे अपने चुने हुए लक्ष्य पर फेंक देते हैं। थूकना ज़्यादातर अन्य अल्पाका के लिए आरक्षित है, लेकिन अल्पाका कभी कभी इंसान पर भी थूक देते हैं। अल्पका को अगर ज़रूरत पड़े तो वे 10 फीट तक भी थूक सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दूसरा जानवर पीछे नहीं हटता तो ये अपने पेट की सामग्री को उगल देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारा थूक निकलेगा। अल्पका अपना भोजन चबाते हैं, जो उनके जुगाली और लार के साथ मिल जाता है, और फिर वे इसे निगल जाते हैं। अल्पका प्राकृतिक रूप से बिना खाद वाली घास खा सकते हैं। हालांकि पशुपालक घास के साथ कम प्रोटीन वाली घास भी खिला सकते हैं।